जब अभिनव के गिफ्ट देने की बारी आई तो हरदेव ने कहा कि उसे सबके सामने अपना गिफ्ट दिखाना पड़ेगा। ये बात सुनकर एक तरफ अभिनव हैरान हो गया तो वही दूसरी तरफ शर्मिला ने कहा, बन तो ऐसे रहा है जैसे लाल किले से तोप ले आया हो। अरे ये काम ही क्या करता है, ले देकर छोटी सी कंपनी में मैनेजर है और इसकी सैलरी से भी पुराने उधार चुका रहा है। और ये भी तो हो सकता है कि आज गिफ्ट लाने के लिए भी इसने उधार ही लिया हो। सनी ने शर्मिला की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। इतने में अनन्या बीच में आई और बोली, दादू आप इसका गिफ्ट बाद में देख लेना, अभी देखने की क्या जरूरत है। उन तीनों की बातें सुनकर आखिर में हरदेव ने अभिनव को देखा और बोला, ये मेरे दामादों में से एक है। अगर बाकी दामाद यहाँ गिफ्ट दिखा रहे हैं तो इसका भी फर्ज बनता है कि ये अपना गिफ्ट यही दिखाए। अभिनव ने ये सुनते ही मदद के लिए अनन्या की तरफ देखा, लेकिन अनन्या ने अपनी नजर फेर ली। पहले ही वो अभिनव की वजह से काफी शर्मिंदा हो चुकी थी। जब अभिनव के पास कोई चारा नहीं बचा तो वो अपनी जगह से उठा, अपना बॉक्स उठाया और हरदेव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे उसने बॉक्स हरदेव की तरफ बढ़ाया वैसे ही सनी बीच में कूद पड़ा और उसने अभिनव से बॉक्स ले लिया और एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम क्या लाए हो। और उसने डब्बा खोलना शुरू किया। हर कोई उस डब्बे को खुलता हुआ देख रहा था सिवाय अनन्या के। उसने अभी भी अपनी नजर फेरी हुई थी। इधर जैसे ही सनी ने बॉक्स खोला तो उसमें से एक घड़ी निकली। सनी उस घड़ी को बहुत ध्यान से देखने लगा। वो देखने में काफी महंगी लग रही थी और नजर भर के देखने पर सनी को पता चला कि अभिनव भी वही घड़ी लेकर आया था जो चिराग हरदेव के लिए लाया था। ये ब्यूटीफुल वॉच है क्या? इतने में दिवा की मुंह से निकला। वो भी काफी देर से घड़ी को घूरती जा रही थी। अभिनव ने दिवा के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ ये वही है। चित्रा ने ये सुनते ही तुरंत अपना फोन निकालकर इंटरनेट खोला और घड़ी के बारे में सर्च करके सबको दिखाते हुए बोली, ये 12 करोड़ की घड़ी है। सब लोगों ने चित्रा की बात सुनी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। खुद अनन्या को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव इतनी बड़ी रकम कहां से ले आया था। इतना पैसा ना तो उसे एडवांस मिल सकता था और ना ही उधार। तभी ये बात सुनकर चिराग के अंदर भी धीरे धीरे गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था और अब उसका गुस्सा काबू से बाहर होता जा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिनव जैसे फटीचर के पास ऐसी घड़ी हो सकती थी। साथ ही चिराग को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं अनन्या की नजर में अभिनव की इज्जत बढ़ना शुरू ना हो जाए। इसीलिए उसने कहा, हो सकता है कि यह नकली हो। ये सुनते ही अभिनव तेजी से चिराग की तरफ पलट गया। उसे ये बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो चिराग को बोला, तुमने मुझे अपने जैसा समझा है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी तरह नकली चीज लेकर आऊंगा? ये क्या बकवास कर रहे हो? इतने में अनन्या ने अभिनव पर चिल्लाते हुए कहा। वो चिराग के बचाव में आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो प्योर रीनास डायमंड तुम पहनकर घूम रही हो ये असली है? अभिनव के मुंह से ये इल्जाम सुनते ही चिराग की आंखें फट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव को ये कैसे पता चला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की? चिराग भी अभिनव पर चिल्लाया और साथ ही ये दिखावा करने लगा कि उसे पता ही नहीं कि अभिनव किस बारे में बात कर रहा था। अभिनव भी बराबर चिल्लाया और बोला, मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझे? ये रिंग नकली नहीं तो और क्या है? शट अप! मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम चिराग को अपने जैसा नीच कैसे समझ सकते हो। शर्मिला ने चिराग के बचाव में आते हुए कहा। इतने में चित्रा भी मैदान में कूदी और अभिनव पर हमला करते हुए बोली, हाँ चिराग इतना अमीर तो है ही कि प्योर रीनास डायमंड अनन्या के लिए खरीद सके। हरदेव ने चित्रा की तरफ देखा और बोला, क्या चिराग ने अनन्या के लिए प्योर? इससे पहले कि हरदेव अपनी बात पूरी कर पाते अनन्या ने बीच में कहा, हाँ दादू, वो भी मेरे बर्थडे पर। ये सुनते ही हरदेव मुस्कुराने लगे। उनकी आंखें देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कितने संतुष्ट है। अगर चिराग अनन्या को 50 करोड़ का तोहफा दे सकता है तो वो सच में बहुत अमीर होगा। हरदेव अनन्या के लिए कब से ऐसा ही तो लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो उनकी किस्मत खराब थी जो उनके पल्ले अभिनव पड़ गया। मैं ये इंसल्ट टॉलरेट नहीं करूंगा। चिराग अचानक से किसी बम की तरफ हटते हुए बोला। अभिनव अभी भी उसे देख रहा था।
उसने शांति से कहा, अच्छा तो सबूत दिखा दूं, उसकी बात करोगे? ये सुनते ही शर्मिला भभक उठी और बोली, शट अप! तुम हमारे गेस्ट की इस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकते हो? एक रख कर दूंगी ना। शर्मिला शांत हो जाओ। इतने में राजीव बीच में आया और बात को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सब लोग अभिनव को खरी खोटी सुनाना शुरू कर चुके थे। ये तो साफ बदतमीजी है। अभिनव को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। हाँ, इसे सॉरी बोलना पड़ेगा। दीवा ने भी कड़कते सुर में कहा। वो चिराग की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना जाने कितने सालों से उसकी नजर चिराग पर टिकी हुई थी। अभिनव को इन सब लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जानता था कि दुनिया झूठी है, लेकिन इतनी, ये उसे आज पता चला। लेकिन ऐसा नहीं था कि अभिनव इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता था और उस वक्त उसे माफी ना मांगना पड़े, उसके लिए अभिनव पहले ही तैयार हो रहा था। अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। हम लोग रिंग शेकर को बुला लेते हैं। यह सुनते ही चिराग के दिल को धक्का लगा। उसे पता था कि अगर रिंग चेकर आ गया तो वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अचानक से चिराग के हथेली में पसीना आने लगा था। तभी हरदेव ने कहा, ठीक है, सब शांत हो जाओ। उनकी बात सुनते ही सब शांत हुए और हरदेव ने अभिनव से पूछा, तुम्हें ये घड़ी खरीदने के पैसे कहां से मिले? ये सवाल सुनते ही पहले तो चिराग शांत हुआ और उसके बाद अभिनव ने जवाब में कहा, मेरी लॉटरी लगी थी। लॉटरी? यह सुनते ही दीवा और बाकी लड़कियां मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगी। अभिनव ने उन्हें देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, मेरी लॉटरी लगी थी और उससे मैंने घड़ी खरीदी। तभी सनी बीच में बोला, एक मिनट मेरे प्यारे जीजा, ये बात सही है कि तुम्हें लॉटरी लगी और उससे तुमने ये नकली घड़ी खरीदी। सनी की बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे। सनी की बात में शर्मिला ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ, वैसे भी तुम इस जन्म में तो असली घड़ी नहीं खरीद सकते, पर नकली खरीदी वो भी बड़ी बात है। इसकी तो नकली घड़ी भी काफी महंगी आती है। हाँ, कम से कम 50 लाख की, चित्रा ने कहा। तभी सनी ने फिर से अभिनव की हालत खराब करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली घड़ी लाने की? इतना कहते ही सनी हरदेव की तरफ बढ़ा और बोला, लाओ, मैं अभी इसे गटर में फेंक आता हूँ। और उसने हरदेव से घड़ी लेकर वहां खड़ी एक नौकरानी को थमा दी। ये देखकर अभिनव को गुस्सा आ गया। चिराग का रोम रोम खिल उठा था। जैसे ही नौकरानी घर के दरवाजे की तरफ जाने लगी, इतने में दरवाजे के बाहर से आवाज आई, रुको! ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि चाहत की थी। ठीक इसी वक्त चाहत के पिता ने घड़ी देखकर कहा, ये तो बेटे फिल है ना? चाहत के पिता भी घड़ियों के शौकीन थे और चाहत उनके लिए भी ऐसी एक घड़ी लाई थी। इतने में चाहत ने नौकरानी के हाथ से घड़ी ली और उसे देखने लगी। उसे ध्यान से देखने पर चाहत की आंखें भी फटी की फटी रह गई। अरे फेंक दो इस कचरे को, सिंह परिवार के घर में इसकी कोई जगह नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि इस कचरे के साथ इसे लाने वाले को भी। इससे पहले कि सनी आगे कुछ कहता, चाहत ने कहा, कौन लेकर आया है ये घड़ी? मैं। अभिनव ने धीरे से आगे आते हुए कहा और चाहत से वो घड़ी ले ली। चाहत के मन में फिर से कई सारे ख्याल उमड़ने लगे। उसके साथ ये तीसरी बार हो रहा था जब अभिनव चाहत से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था और वो सच जानने के काफी करीब थी। इधर सनी हरदेव के पास आया और उसने कान में बोला, आप अनन्या को बोलो कि वो प्रोटॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उसे बर्थडे गिफ्ट मांग रहे हो। हरदेव ने हाँ में सिर हिलाया और अनन्या की तरफ पलटकर बोला, अनन्या, मैं अपने जन्मदिन पर तुमसे भी एक गिफ्ट चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो गिफ्ट दोगी? यह सुनते ही अनन्या हरदेव को एक पल के लिए हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोली, आपको क्या चाहिए दादू? मैं चाहता हूँ कि प्रोटॉन वाले कॉन्ट्रैक्ट पर हमारी टीम को तुम लीड करो। यह सुनते ही अनन्या हैरान हो गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले तो उसके दादाजी काफी अड़े हुए थे कि यह काम सनी ही करेगा, और तो और अनन्या को तो यह भी लग रहा था कि जो पोजीशन उसे अभी मिली है दादाजी वो भी छीन लेंगे। फिर ऐसे अचानक उन्होंने अनन्या की तरफ यह खुशखबरी कैसे बढ़ा दी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन ये सब सुनकर शर्मिला को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अनन्या को देखा और बोली, अपने दादाजी को इतना इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही मानो अनन्या होश में आई और जैसे ही वो हाँ करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, तभी अभिनव बीच में बोल पड़ा, अनन्या ये काम नहीं करेगी। अभिनव की बात सुनते ही हरदेव को गुस्से का झटका लगा और वो बोला, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अनन्या ये काम नहीं करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी को उनके मुंह पर जवाब देने की? किसी ने तुमसे पूछा? सनी भभकते हुए अभिनव के सामने आकर खड़ा हो गया। अभिनव की ये बात सुनकर तो खुद राजीव को भी गुस्सा आया और उसने कहा, क्या कर रहे हो अभिनव? तुमने ठीक से सुना भी कि पापा क्या कह रहे हैं? ये बात सुनकर अभिनव ने राजीव को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर हरदेव की तरफ देखते हुए बोला, देखिए, अगर अनन्या ने कुछ गलत नहीं किया होता तो आप अनन्या से उसका काम कभी नहीं छीनते, और अगर कुछ और गलत नहीं हुआ होता तो आप उसे उसका काम वापस भी नहीं लौटाते। तो पहले आप ये बताइए कि असल में हुआ क्या है? कहीं सनी की वजह से आपको नीचा तो नहीं देखना पड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सनी फिर से उबलते हुए अभिनव की तरफ बढ़ा और इस बार उसने अभिनव को उसके कॉलर से पकड़कर कहा, चल माफी मांग दादाजी से, माफी मांग चल। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभिनव ने सनी की आंखों में देखते हुए कहा। भले उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन उसमें गुस्सा कूट कूट कर भरा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सनी के राज का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वो हरदेव के असली इरादों को अनन्या के सामने ला पाएगा? और क्या चाहत अभिनव की असली पहचान का पता लगा पाएगी? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।